श्री मद्भागवत पुराण एक ऐसा महाकाव्य है जिसे आज के समय में हमें और हमारी पीढ़ियों को अवश्य रखना चाहिए अपने पास अध्ययन के लिए या प्रमाण के तौर पर। दो बातों का फायदा होगा। एक तो ये इस महापुराण की पुस्तक के महात्म्य में यह बात आती है कि जिस परिवार में जिस घर में इसकी पूजा होती है अथवा अध्ययन होता है या कुछ लोग इसे केवल मात्र रख कर इसके दर्शन मात्र से कृतार्थ होते हैं, पुण्य प्राप्त होता है, चेतना शक्ति बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रारब्ध बनते हैं आपके जो बिना किसी प्रयास के ही हमारी बुद्धि शुद्ध करता है। रुद्रगीत वगैरह ऐसे प्रकरण हैं जिसमें भगवान ने कहा कि इसके उपस्थिति मात्र से आपके परिजनों की बुद्धि शुद्ध होती है और तरह तरह के महात्मा या लाभ बताए गए। परंतु इसके अतिरिक्त और अलावा जो मैंने स्वयं में पाया है कि इस पुस्तक के अध्ययन मात्र से या चिंतन मात्र से या उस पे दो चार श्लोकों के श्रवण मात्र से आपको स्वयं तेज और भक्ति प्राप्त होती है। और इसे धर्म में कि अगर अतिरिक्त सोचें, इस पर विश्वास क्यों करें, अपने धर्म पर विश्वास, किसी भी धर्म पर आप विश्वास करें या किसी भी आराध्य की पूजा करें, उसकी हमारी यहाँ जो अपील है इस पुस्तक को लेकर के वो मात्र इसलिए कि आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी संप्रदाय के हैं, जो कुछ धर्म मानते हैं या नहीं मानते हैं, नास्तिक भी हैं, तो सिर्फ इस पुस्तक के अध्ययन से आपको सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। वो सारी चीज़ें जो अन्यत्र भी आपको प्राप्त होती हैं वह हमारी इस पुस्तक में है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, रसायन शास्त्र से आप ये कह लें कि मास्टर डिग्री होने के पश्चात, अन्यत्र अध्ययन के पश्चात आज हमें वो सारी चीज़ें, विज्ञान की संबंधित सारी चीज़ें इस पुस्तक में कहीं न कहीं यत्र तत्र मिल जाती। और सिर्फ मात्र इसके उद्देश्य से हमने श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया। और हम चाहते हैं, मैं भी अपनी पर्सनल व्यक्तित्व के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, चिंतन के आधार पर आपको प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि आपके घर में, परिवार में कोई भी अध्ययन छात्र, अध्ययनरत है, विज्ञान का विद्यार्थी है, वो धर्म को नहीं मानता है या कम मानता है, इसमें भरोसा कम रखता है, तो उसके लिए प्रमाण मैं दे रहा हूं जिसे आप निश्चित अपने लोगों में पहुंचाएं, शेयर करें माध्यम से, या ये वीडियो आप पुस्तक की प्राथमिकता क्यों है, विज्ञान से इसका क्या संबंध है, हमें क्यों रखना चाहिए, क्यों पालन करना चाहिए, हम क्यों उस पर भरोसा करें, इसके लिए मैं आपको यह आज एक अध्याय का 4-5 श्लोक से वर्णन करता हूँ। आशा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अपने स्वजन या ऐसे लोग जो विज्ञान के आधार पर धर्म को कम तवज्जो देते हैं, उनके लिए भी यह प्रमाण के आधार पर उपस्थित है। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लोगों को पहुंचाएं, चैनल सब्सक्राइब करें तो अच्छा है, क्योंकि हमने इस चैनल को इसी उद्देश्य से बनाया था और बनाया है, इस पर काम भी कर रहे हैं।
कि विज्ञान के आधार पर हमें शास्त्रों में जो चीज़ें मिलती हैं, जो प्रमाणित चीज़ें मिलती हैं, वो हम आप तक पहुंचाने का संदेश देते हैं और उसकी बेहतर वकालत करते हैं। तो परम सत्य विद साइंस के आधार पर यह चैनल है। इसमें आज हम लोग तृतीय स्कंद के श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 11 अध्याय में वर्णित जो मनवंतर आदि का काल विभाग वर्णन है, टाइम पीरियड का एक्सप्लेनेशन दिया है मैत्रेय जी ने, उसमें व्यास जी ने आज के 5000 लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में जिस समय भी यह रचना हुई है, उस समय परमाणु की परिभाषा, अणु की परिभाषा या डाई एटम या ये ट्राई एटम जो मॉलिक्यूल बने, जो सब्सटेंस बना, पदार्थ बना, जिसकी परिभाषा आज के 5000 वर्ष लगभग यह लिख दी गई। और इसके प्रमाण आज जब हम पढ़ते हैं, डाल्टन की थ्योरी 1808 में प्रकाशित हुई, उन्होंने परमाणु की जो डेफिनेशन दी उसको हम आपको अक्षरशः यह बताना चाहते हैं कि इन श्लोकों में वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर एटम की थ्योरी दी गई है, जो आज हम 100 वर्षों के आसपास 1808 का मतलब 1900 2000 तो 100-200 वर्ष पहले की बात है, जो बात लिखी गई 5000 लगभग 5000-6000 वर्ष पहले। इसीलिए इस शास्त्र का अध्ययन जरूर करें, कराएं, थोड़े बहुत इस पर विश्वास कम हो तो भी अत्यधिक इस पर विश्वास करें और जरूरत पड़ने पर हमसे तर्क वितर्क भी करें। कमेंट के माध्यम से सारी चीजें उपलब्ध है। तो स्कंद 3 11 अध्याय के पहले श्लोक में परमाणु की परिभाषा, चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको अंशसंयुतः सदा, अर्थात वह परमाणु चरम, वो सारा जो कार्य करता है, कार्यवश पृथ्वी पर उपस्थित है, जिसका कोई विभाग नहीं हो सकता। डाल्टन ने भी यही बात कही है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है। यहां भी वही लिखा गया है, चर्मः स्वदिशेषामाण, मने को, मने ये स्वतंत्र है, और कैसे, मने को असंयुतः, कंबाइंड नहीं, क्योंकि जब जुड़ जाएगा दो एटम्स तो वो कंबाइंड होगा, संयुक्त हो जाएगा, और संयुक्त होने के बाद वह मॉलिक्यूल या अणु बनेगा, और अणु के बनने के साथ साथ उसमें बॉन्डिंग आ जाएगी, अर्थात वो जो बॉन्डेज एनर्जी जिसे हम लोग परब्रह्म परमात्मा की माया के नाम से जानते हैं, वो एनर्जी संयुक्त होने के बाद वो पदार्थ बनता है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता या किसी क्रिया में भाग नहीं लेता, ऐसा यहां पर उद्देश्य दिया गया है। जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु सविज्ञेयो नृणामैक्य भ्रमो यतः। अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर जो है 3:11:1 में ये श्लोक ये बता रहा है कि परमाणु की वो परिभाषा जो आज हम जानते हैं, जो हम विज्ञान से प्रूव कर चुके हैं, जिसमें कोई इफ बट नहीं है, जिसे आप मानने के लिए मजबूर हैं, जिस पर सारा संसार वर्क कर रहा है, वो आज से लगभग 5000 साल पहले, वर्ष पहले इस बात की चर्चा श्रीमद् भागवत में व्यास जी के आधार पर रखी। तो इस महाकाव्य का प्रमाण ये है कि आज जो हम विज्ञान में सत्य मानते हैं, वहां पर लिखी हुई चीजें मिल रही हैं। इतना ही नहीं, अगले दूसरे श्लोक में सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थिता यथा कैवल्यम परम महान विशेषो निरंतर। परम महान किसे कह रहे हैं? तो यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, वही स्वरूप में, सामान्य स्वरूप में स्वयं में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय या ग्रुप, दैट इज ग्रुप ऑफ एटम्स,
और ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल बना और बहुत सारे मॉलिक्यूल बन करके फिर से जो समष्टि बनी, जो प्रकृति का निर्माण हुआ, जो पूरी व्यक्त प्रकृति है जिसे हम आज आप देखते हैं, उसे हम पदार्थ के रूप में जानते हैं। वो पदार्थ वही कार्यों के समुदाय में जो परिलक्षित हो रहा है माया के रूप में, वही उसी का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है और न नवीन प्राचीन काल भेद का भान ही होता है। तो कहने का मतलब कैवल्यम परमम महान विशेषो, इसी को निरंतर परम महान की संज्ञा दी गई। अर्थात जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है वो परब्रह्म परमात्मा एटम मॉलिक्यूल्स एटम्स के रूप में, और उसके बाद जो उनकी माया या जो समुदाय बना, ग्रुप बना, जिससे शरीर प्राप्त हुए, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ, उसे परम महान भगवान ने कहा। अगले श्लोक में इसी तरह से अब सभी सूक्ष्मतम और महत्तम, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट, जो विराट रूप का जो संयोजन, जो शरीर, जो रचना, जो प्रकृति, जो सृष्टि हम देखते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। इसके अलावे कहते हैं भगवान कि सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। अब चौथे श्लोक में सकालः परमाणुर्वै यो भुक्तै परमाणुताम, अर्थात जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म स्मॉलेस्ट अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, स्मॉलेस्ट है। सतो अविशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान, वही जो स्मॉलेस्ट है, अति सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत तक व्याप्त है और सभी अवस्थाओं का भोग करता है। सभी अवस्थाओं का मतलब जितनी चीजें संसार में बनी हैं, जो नश्वर हैं, आप जानते हैं जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश विनाश जरूर होता है। पदार्थ में सारे पदार्थ एटम्स मॉलिक्यूल्स के संयोग से बने हैं बॉन्डिंग के थ्रू, और वह सारे पदार्थ विनष्ट होते हैं। हमारा आपका शरीर भी जब नष्ट होता है, संसार कोई वस्तुएं जो निर्मित हुई हैं क्षितिजल पावक गगन समीर के पंचतत्व से निर्मित हुई है, और अंत में उन्हीं में उनका विघटन भी हो जाता है। तो ये चौथा श्लोक यही कह रहा है, सकाला परमाणुर्वै यो भुक्त है परमाणुताम सतो अविशेष भुग्यस्तु सकाल परमो महान, वह काल परम महान है। और इसीलिए परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा सूक्ष्मात्म सूक्ष्म से अणुतो आत्मा के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, आभास किया जाता है, परम महान है, अव्यक्त है, अव्यक्त पुंडरीकाक्ष। अब इसे हम धर्म से जोड़ते हैं, जानते हैं। इसके पहले धर्म में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका प्रमाण हमारे श्रीमद् भागवत की पुस्तक से मिलती है, और इसी अध्याय के 3:11-5 श्लोक में अणु की परिभाषा, ट्राई एटम की भी परिभाषा, जो पहले नहीं लोग जान पाते थे, सर्च हुआ। आज तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं कितने अणु हैं कितने नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन तक की ये कह लें सर्च में हम अपने को पाते हैं, सत्य मानते हैं। अगर हम विज्ञान पर विश्वास करते हैं, एक्सपेरिमेंट के आधार पर सब जानते हैं, तो ये चीज़ अगर आप पुस्तक में जाकर देखें, श्लोक नंबर 5, अणुर्द्यौ परमाणु स्यात्रस रेणुत्रुसा स्मृता, दो अणु से मिलकर के, दो परमाणु से मिलकर के एक अणु का निर्माण हुआ, और स्यात्र सरेश, 3 परमाणुओं के मिलने से त्रसरेणु का निर्माण हुआ, ट्राइएटम त्रसरेणु का निर्माण हुआ। और ये कहते हैं कि उस टाइम में, जिस समय में हमारे पास ये माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आदि का विकास आविष्कार नहीं हुआ था, और आज भी हम उस प्रयोग को देखते हैं, लेकिन इसका व्याख्या चूंकि इस श्लोक में दी गई है कि अगर आप झरोखों से होकर के
सूर्य से जो किरणें आती हैं, झरोकों बंद कर दीजिए आप अपने, और झरोकों रोशनदान से अगर आप देखते हैं तो अपनी आंखों से देख सकते हैं झिलमिलाहट के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स का आभास किया गया, उससे उन्होंने ट्राइएटम की परिभाषा दी। इसलिए हम इस महाकाव्य के आधार पर जो आज विज्ञान हम जानते हैं, चूंकि विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा है, साइंस हमारे छात्र समय में या अध्ययन के समय में या आज भी एक अध्यापक होने के नाते जब हम एटम मॉलिक्यूल्स या केमिस्ट्री सिखाते हैं बच्चों में, तो ये सारी चीज़ें हमको श्रीमद् भागवत से मिलती जाती हैं। और इसके लिए हम जैसे लोग जो धर्म में अब आस्थावान हुए हैं, बचपन में निश्चित है संस्कारों में धर्म है, था, रहेगा, जीन में है, लेकिन विश्वास की कमी, हम लोगों को कभी कभी ये लगता था कि शायद विज्ञान अच्छा है और बाकी सब कर्मकांड जो लिखे गए हैं वो सब कपोल कल्पित हो सकता है। कम विश्वास करते थे बाबा दादा की बातों पर, लेकिन आज उनके द्वारा जो पुस्तकें रखी गई हैं, जब हम उसमें अध्ययन में जाते हैं तो ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं हमारे माध्यम से, इसमें कोई बनावट नहीं है। इसीलिए आपसे अपील है कि ये कम से कम विज्ञान वाले छात्रों को, जो इंजीनियर डॉक्टर बन भी चुके हैं, जिनको ये लगता है कि इंजीनियर डॉक्टर बनना और पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है और ये सब धर्म बेवकूफ़ी या पाखंड जैसा है, तो पाखंड की भी इसमें परिभाषाएं दी गई, हमने जगह जगह वीडियो बनाए हैं। लेकिन कम से कम आप साइंस के हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या किसी अच्छे कार्य पर उपस्थित हैं, कार्य कर रहे हैं, अधिकारी हैं, मिलिट्री में हैं, जज हैं, आप इन साहित्य का अगर दर्शन करें, कम से कम कुछ इसका अध्ययन करें, तो आपके हिसाब से आपकी चीज़ें अवश्य इसमें मिलती हैं, मिलेंगी, क्योंकि हमने इसका अध्ययन कई बार कर लिया है और बहुत ज़्यादा अगर गहन नहीं हुआ तो कम से कम हमको जो चीज़ें आज मिलती हैं समाज में यहाँ वहाँ, वो इससे मिलती जुलती हैं। अतः इस पुस्तक और इस श्लोक का आपके साथ हम आनंद उठाना चाहते हैं और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये कम से कम एटम और मॉलिक्यूल्स की परिभाषा आप अपने बच्चों में, लोगों में और शिक्षकों में भी पहुँचाएँ, समाज में बिखेरें, क्योंकि यह अति आवश्यक है और हमारे धर्म में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमें आपको समय नहीं है, इसलिए हम वहाँ तक पहुँचते नहीं। जय श्री कृष्ण।